हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं देव स्टडी क्लासेज। तो इससे पहले हमने वीडियो में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है। उसमें हमने एग्जांपल्स देखे हैं, उसमें हमने एक टेबल भी फॉर्म की है, किस तरह से उस टेबल को हम बनाते हैं। अब उन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर, उन्हीं टेबल के ऊपर हम प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आगे देखिए। तो हम लेते हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप स्टूडेंट्स मेरी लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो इसको करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी में, तो कोई त्रिभुज एक ए बी सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज की संरचना करते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज की संरचना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज की संरचना करें जिसमें कोण बी, स्टूडेंट्स कोण बी समकोण है, मतलब इसका जो पॉइंट हो गया बी, त्रिभुज का ये समकोण है। और ए बी, यानी कि ए बी है अपन के पास में 24 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हम ले लेते हैं ए, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं ए बी का मान दे रखा है 24। ठीक है स्टूडेंट्स, और बी सी, बी और सी का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसमें ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है ज्ञात कीजिए साइन ए कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉमा का निशान है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉमा का निशान है, ये मल्टीप्लाई करनी है। तो पहला करना है साइन ए का मान, फिर कॉस ए का मान, फिर सेकंड में साइन सी का मान एंड कॉस सी का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने देखा था जिसमें मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है एल ए एल बटे के ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जरूर देख लेना, लाल बटे कक्का इसको बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एल ए एल बटे के ए। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें देखो, हमारे पास में इस त्रिभुज में ए बी की वैल्यू है, बी सी की वैल्यू है एंड ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। ए सी क्या है हमारे पास में, कर्ण है। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रमेय से हम जानते हैं क्या होती है कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास में 24, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से जैसे कोई भी मान लो, और ए बी का मान कितना हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको 24 का स्क्वायर पता है, वर्ग क्या होता है, ये होता है 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 700 गुना, ओ सॉरी 49। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जैसे ही अपन इसको लिखेंगे ए सी स्क्वायर, जैसे ही हम ए सी लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। स्टूडेंट्स ये जुड़ के क्या हो गया देखो, ठीक है 5 7 4 कितना हो गया 11 एंड 12 एंड 625। स्टूडेंट 625 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई कर्ण की, यानी कि 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास में है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। ए सी की वैल्यू है 25, इसको, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे साइन ए। साइन ए स्टूडेंट, साइन ए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये है हमारे पास में कोण ए और ये है कोण सी। तो अब देखना है आपको साइन ए के लिए इसके सम्मुख भुजा क्या होगी लंब, यानी कि ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब। ठीक है स्टूडेंट, तो 7 यहाँ पे क्या है लंब और इसके जो संलग्न भुजा है 24 इसका आधार है।
तो हमें क्या निकालना है, साइन ए, और साइन ए इस फॉर्मूले में हमारे पास में क्या आता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारे पास में क्या है 7 डिवाइडेड बाई कर्ण क्या है 25। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया एक तरह से। अब देखना है हमें कॉस ए का मान। कॉस ए का मान, कॉस ए का क्या होता है, ये तो हो गया लंब साइन का, और सेकंड वाला जो आधार बटा कर्ण। तो स्टूडेंट्स इसका आधार क्या होगा, ए के संलग्न भुजा 24, यानी कि ये वाली भुजा 24, ये हो जाएगा इसका आधार, डिवाइडेड बाई कर्ण के, कर्ण कितना है 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हो गया। अब देखना हमें साइन सी एंड कॉस सी का मान क्या होगा। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आ जाओ इस कोण वाले पे, सी पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके सम्मुख भुजा कौन सी होगी, इसके सम्मुख भुजा ये हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या हो गया 24 लंब हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए क्या हो गया 24 लंब। तो साइन सी, तो 24 क्या हो गया लंब, और हमारे पास में साइन का क्या अनुपात होता है, लंब बटा कर्ण, और हमारे पास में कर्ण क्या है 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 25, ये इसका आंसर हो गया। और हमारे पास में लास्ट बचा है कॉस सी। कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण के लिए साइन सी के संलग्न भुजा कौन सी है, सी बी या बी सी, तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई कर्ण की वैल्यू क्या है 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, इक्वेशन थी, किस तरह से हम इनको निकालते हैं। ये लाल बटा कक्का आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ज़रूर याद रखना है, इसी से हमारी सारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अपन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दी हुई आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास कौन सी आकृति दी हुई है स्टूडेंट, एक त्रिभुज की आकृति दी है जिसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्यू 90 डिग्री का कोण है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर 13 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है क्यू आर की। तो क्यू आर की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में कर्ण क्या है पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 144, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 एंड 2, यानी कि 25 आ गया। तो Q एंड R की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5, तो ये आ जाएगी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में आ गई। अब आपने एक फॉर्मूला याद होगा आपको, एल ए एल डिवाइडेड बाई के ए, लाल बटा कक्का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। tan p स्टूडेंट्स देखो tan p ये रहा, यानी कि ये वाला कौन, तो इसके सम्मुख भुजा क्यू आर लंब होगा। तो देखो आप इसमें tan का क्या होता है लंब बटा आधार, थर्ड पे है लंब बटा आधार, तो tan p का मान क्या हो जाएगा, tan p इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब क्या है स्टूडेंट्स, p के सम्मुख भुजा 5 क्यू आर डिवाइडेड बाई लंब आधार क्या आ जाएगा इसका सम्मुख संलग्न भुजा 12, यानी कि पी क्यू, इनकी वैल्यू पुट करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई इसकी tan p की वैल्यू। अब ऐसे ही हमारे पास में cot r, अब स्टूडेंट्स ये देखो cot r ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये r है, तो इसके सम्मुख भुजा 12, तो ये हो जाएगा इसका लंब, और इसके संलग्न भुजा ये हो जाएगा आधार। तो हमें cot r, cot का क्या होता है स्टूडेंट्स
ये क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉट का आधार बटा लंब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो tan और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो आधार बटा लंब हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा बटा आधार, आधार बटा लंब। ठीक है स्टूडेंट्स, आधार क्या है हमारे पास में इसका, क्यू आर। ठीक है, और लंब क्या है, पी क्यू, यानी कि 5/12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करनी है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो tan p की वैल्यू क्या है, 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में 5/12। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई है समझने में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जरूर याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ठीक है, टेन थीटा लंब बटा आधार। अब जैसे ही हम इसको इन्वर्स कर देंगे तो ये जाएगा कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्या कहता है आपके पास में, यदि साइन ए की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 3/4, तो cos a एंड tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक हमें त्रिभुज की संरचना करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है ए बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास में क्या है, साइन ए, यानी कि कौन ए के त्रिकोणमितीय अनुपात देखने होंगे हमको, यानी कि इसके सापेक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है, तो आपको याद है कि एल ए एल डिवाइडेड बाई के ए लाल बटा कक्का से। साइन के क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमारे पास में ये क्या है, 3 तो क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है लंब, तो 3 तो यह हो जाएगा लंब, और 4 क्या है, कर्ण, तो 4 हो जाएगा ये ए सी, और बी सी हो जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब cos ए और tan ए निकालना है हमको। तो इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स इसका मान भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि ए बी क्या होगा। ए बी हम आसानी से निकाल सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 चौका 16 माइनस 3 तिया के 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा, ए बी का मान क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे स्टूडेंट्स, कितने बच जाएंगे, अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 7 का वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल तो नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है cos a। cos a की वैल्यू, cos a क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास में क्या है, a के संलग्न भुजा, अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण क्या है स्टूडेंट्स, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास में cos a का मान। ऐसे ही हमें निकालना है tan a का मान। tan क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, लंब बटा आधार, ये वाला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a के सम्मुख भुजा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और आधार अंडर रूट 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा tan a का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन था तीसरे नंबर का। ये आपके अंडर रूट 7/4 cos a का मान हो गया, 3/अंडर रूट 7 tan a का मान हो गया। ये आपके आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स, यदि
15 कॉट ए इजकल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें सबसे पहले वही एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है स्टूडेंट, ये 90 डिग्री का कौन है और हमें क्या दे रखा है, देखो 15 कॉट ए यानी कि 15 कॉट ए इजकल टू 8 सी ओ टी कॉट ए इजकल टू, अगर 15 इसमें नीचे चला जाए तो ये हो जाएगा इसका अनुपात। कॉट ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि 15 कॉट ए की वैल्यू है 8 तो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 8/15। तो ये हमारे पास में इसके फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, लाल बटा कक्का से के ए। कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉट होता है आधार बटा लंब। तो हमारे पास में देखो ए के सापेक्ष लेना है स्टूडेंट्स कॉट ए, यानी कि कौन ए के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब की वैल्यू हमारे पास में 15। ठीक है स्टूडेंट्स, और आधार की वैल्यू हमारे पास में 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में आ गई 15 की वैल्यू, लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू। अब हम इससे क्या है कि कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं, कर्ण क्या है, ए सी इक्वल टू 15 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आपको 15 का स्क्वायर पता है स्टूडेंट्स और 8 का स्क्वायर पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 64। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कितना आ जाएगा, जोड़ो इसको तो 9, ठीक है, 8 और 2 अंडर रूट हो 289 यानी कि ए सी। अब ए सी 289 का स्टूडेंट से क्या होता है, वर्गमूल 17। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में ए सी की वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू यानी कि 17। अब आप देखो साइन ए और सेक ए, तो साइन ए हमारे पास में फटाक से निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप बोल दोगे साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है स्टूडेंट्स, 15/17। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसका उत्तर हो गया। ऐसे ही सेक ए, सेक ए स्टूडेंट्स फटाक से निकालो, क्या हो जाएगा, सेक ए कौन से नंबर पर आ जाएगा, सेक ए कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है हमारे पास में स्टूडेंट 17, कर्ण बटा आधार, आधार क्या स्टूडेंट्स 8, 17/8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का। इसमें हमें लंब की वैल्यू दी हुई थी, आधार की वैल्यू दी हुई थी, कर्ण की वैल्यू हमने निकाल ली। इस फॉर्मूले से हमने देखा साइन ए की वैल्यू निकल गई और सेक ए की वैल्यू निकल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 13/12 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो ये तो हमारे पास में हो गया फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज की संरचना करेंगे। सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज की संरचना करनी है, ए बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक थीटा, यानी थीटा हम कोई सा भी ले सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम थीटा कोण, और 13 और 12 इसका अनुपात दे रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद में हमें क्या बताया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें देखो साइन थीटा भी ज्ञात करना है, कॉस थीटा भी ज्ञात करना है, टेन थीटा भी ज्ञात करना है, कॉट थीटा भी ज्ञात करना है। सेक थीटा हमारे पास में दिया हुआ है 13/12 एंड कोसेक थीटा भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण है थीटा, और हमारे पास में सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12। तो स्टूडेंट सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा इजकल टू
होता है हमारे पास में कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्ण क्या है हमारे पास में 13 और आधार क्या है 12। तो स्टूडेंट्स इसका ये देखो, इसका आधार क्या होगा, ए बी इसका आधार हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 और इसका ये हो जाएगा कर्ण 13। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन के संलग्न आधार होता है, सम्मुख लंब होता है और ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा कर्ण। तो हम इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं। लंब की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी सी हमारे पास में क्या है लंब, बी सी का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर 169 169 माइनस 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाएगा क्या इसका माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5 एंड 2 25। तो स्टूडेंट्स बी सी इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 5, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास में निकल कर आ गई 5। तो लंब हो गया हमारे पास में स्टूडेंट्स 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा एंड कोसाइन थीटा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अब आप देखो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम फटाक से इनको अनुपातों को निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा साइन कॉस टेन और ये हो जाएगा कॉट सेक कोसेक। ठीक है स्टूडेंट्स, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। अब इनका इन्वर्स करेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। तो हमारे पास में देखो आधार है, लंब है एंड कर्ण है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब क्या है हमारे पास में 5 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है हमारे पास में 12 डिवाइडेड बाई 13। टेन थीटा क्या है स्टूडेंट्स लंब बटा आधार, लंब क्या है 5 एंड आधार क्या है 12, तो 5 डिवाइडेड बाई 12। कॉट थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आधार बटा लंब, तो आधार क्या है हमारे पास में 12 डिवाइडेड बाई लंब क्या है 5। सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास में है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो हमारे पास में कर्ण है स्टूडेंट्स 13 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप सभी के आंसर्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात इससे निकाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 8.1 का क्या कहता है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि मतलब इसका हो गया कि जो कोण ए और कोण बी है वो 90 डिग्री से कम होगा, इसका मतलब एक हम त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो क्या हो गया 90 डिग्री का। अब ए और बी न्यून कोण है स्टूडेंट्स, तो ए यहाँ पे ले लेते हैं, बी यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ लेते हैं, तो ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी के बराबर, यानी कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, ये हमें सिद्ध करनी है एक तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि ए और बी तो न्यून कोण है, यानी कि कोण ए कोण बी ये न्यून कोण हो गए, 90 डिग्री से कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस ए और कॉस बी, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है एल ए एल, ये कोई वैसे फॉर्मूला नहीं होता है, हमारी ट्रिक है इससे याद रखने के, लाल बटा कक्का। तो इससे हम इसका मान निकाल लेंगे कॉस ए का, कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या है
ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी डिवाइडेड बाई कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही कॉस बी निकाल लेंगे। कॉस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, इसके संलग्न भुजा कौन सी है, बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। हमारे पास में दिया क्या है, कॉस ए इजकल टू कॉस बी, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए इजकल टू कॉस बी। ठीक है, इसका मतलब ए सी डिवाइडेड बाई ए बी इजकल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो यहाँ से ए बी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, ए सी इजकल टू बी सी, यानी कि ए सी भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब ये कितनी भी हो सकती है, तो इसको मान लेते हैं हम के मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको के मान लेते हैं। अब हमारे पास में ए सी निकल के आ गई के, बी सी निकल के आ गई के, और ये क्या है, कर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम मान के चलो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं। कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास में ए बी क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, इट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। अब के स्क्वायर का तो सर वर्गमूल आ जाएगा, है ना, तो अंडर रूट ऑफ के अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि कर्ण ए बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई के अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि के अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में क्या है, ए सी है, अब ए बी भी है, बी सी है और ए बी तो है। अब जैसे हम कॉस ए में वैल्यू पुट करते हैं, कॉस ए की वैल्यू हम निकालते हैं, कॉस ए इजकल टू हो जाएगा ए सी की वैल्यू क्या है, के डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू है के बाई अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस बी की। कॉस बी के लिए बी सी की वैल्यू है के, कॉस बी इजकल टू के, और कर्ण है हमारे पास के अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में देखो के से तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू बचेगी 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी क्या बचेगी, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको टेबल फॉर्म करना सिखाया था, जिसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इन सभी के मान निकाले थे। हमने कौन कौन सी डिग्रियों के लिए मान निकाले थे, एक था 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम इसकी वैल्यू देखें, यानी कि कॉस ए इजकल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2, तो इसका जो कौन होगा, ये जो मान है 1 बटा अंडर रूट 2 कॉस ए का, ये कौन से डिग्री के लिए होगा, यानी कि ये जो एंगल है वो कौन सी डिग्री के लिए 1 बटा अंडर रूट 2 होगा। तो यह हम उस टेबल फॉर्म से देख सकते हैं। एक तरह से ये एक तरह से सार्वभौमिक होता है कि ये जो होता है वो 45 डिग्री के लिए होता है। कॉस ए 1 बाई रूट 2 का मान 45 डिग्री के लिए सिद्ध होता है एक तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो कोण है 45 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही कॉस बी इसका भी 1 बटा अंडर रूट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री इजक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन ए कॉन बी के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस
ए इजक्वल टू 1/√2 का मान 45 डिग्री के लिए सिद्ध होता है। इसलिए 45 डिग्री कौन ए है और 45 डिग्री कौन बी है, तो कौन ए बराबर कौन बी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये 45 डिग्री बराबर होते हैं। और आपको एक चीज़ और पता है कि त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी इजकल टू 180 डिग्री। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें सिद्ध हो गई एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में सवाल दिया हुआ है cot थीटा इजकल टू 7/8, 7/8 हो तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है एक तो, और एक हमें cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक त्रिभुज की संरचना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें cot थीटा 7/8 है, यानी कि हम एक ले लेते हैं ये थीटा, ये कौन एक है जिसका थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है LAL डिवाइडेड बाई KKA। ठीक है, cot थीटा कहाँ पे आता है, आधार बटा लंब। आपको पता है कि आधार क्या है हमारे पास में, आधार हो गया हमारे पास में ये 7, क्योंकि थीटा के संलग्न भुजा है, और लंब क्या हो जाएगा 8, इसके सम्मुख वाली भुजा। इससे हम क्या है कि कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो कर्ण क्या हो जाएगा AC इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 49 प्लस 64 कितना हो गया स्टूडेंट्स, इसका हो गया 3, 7 4 10 11 113। ठीक है स्टूडेंट्स, AC इजिकल टू 113। 113 का पूर्ण वर्गमूल नहीं आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे 113 का वर्गमूल। AC की वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब आप इससे स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में 8/√113। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, आधार बटा कर्ण 7/113, 7/113 का वर्गमूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास में कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास में वैसे भी दी हुई है 7/8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये भी जो वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है, इसमें पुट करनी है। ये क्या है 1 प्लस क्या हो गया साइन थीटा कितना है 8/113, 8/√113। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1 माइनस 8/√113। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113। ठीक है, और ये हो जाएगी 1 माइनस 7/√113। ठीक है स्टूडेंट, एक आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, A² माइनस B² इजकल टू A माइनस बी एंड A प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या है A माइनस बी
और ये क्या है, a प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, 8/√113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, ठीक है, 8/113 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 8 का तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 माइनस 64/113। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7/113। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अंडर रूट में है तो इसका जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64। 7 का वर्ग हो गया 49, √113 का वर्ग हो गया 113। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाली हम हल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई, नीचे का भी एलसीएम ले लेंगे 113, तो 113 माइनस 49। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो 113 से तो 113 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 113 में से 64 जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, 113 में से 64 जाएंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा 49, और 113 में से 49 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 64। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आ गया। एक इसका आंसर आ गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान आ गया 49/64। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो हमारे पास में एक और मान ज्ञात करना कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉट की वैल्यू हमारे पास में है, तो कॉट का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 7/8 का भी होल स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 49/64। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी हमारे पास में क्या आ जाएगा 49/64। तो अब आपको एक बात यहाँ पे पता लग रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू, ये क्या हो रहा है 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, क्योंकि ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन आपने समझ लिया किस तरह से होता है, इससे हमें एक फॉर्मूला भी प्राप्त हो गया। इसको याद रखना है, यदि कभी इस तरह से हमारे पास में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमितीय। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, यदि 3 कॉट ए इजिकल टू 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। उसके लिए हमें करना होगा एक त्रिभुज की संरचना। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए के सापेक्ष है क्योंकि tan ए लिया है, tan ए लिया है, sin ए लिया है, cos ए लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखते हैं cot ए। तो cot ए हमारे पास में निकल के आ जाएगा
COT कोट A इजिकल टू 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, 4/3 आ गया, यानी कि ये क्या होता है, आधार बटा लंब। किससे होता है, लाल बटा कक्का से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आधार बटा कर्ण कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास में। तो आधार क्या है हमारे पास में, ये 4 और ये क्या है 3। इससे क्या निकल के आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, AC निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजक्वल टू 16 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 25, यानी कि AC इजक्वल टू निकल के आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट्स, AC की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई 5, कर्ण की वैल्यू निकल के आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास में कॉट है और क्या निकाल लेंगे, हमारे पास में क्या चाहिए, tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब बटा कर्ण, तो 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, cos क्या होता है, cos A की वैल्यू हो जाएगी आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 4/5, कर्ण की वैल्यू आ गई। और ऐसे ही हम निकाल लेंगे sin A की वैल्यू निकल के आ जाएगी, sin A की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब बटा कर्ण, यानी कि 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है, यानी कि इन वैल्यूज को रखना है। अब आप देखो, सबसे पहले क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे रखते हैं हम 1 प्लस tan A की वैल्यू क्या है 3/4, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 3/4 का, तो क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी ये यहाँ पर है माइनस, नीचे आएगा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इधर कर देंगे, इक्वल टू चलेगा स्टूडेंट्स, ये क्या है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है RHS राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos स्क्वायर A, cos की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A क्या है 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम, हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 माइनस 3 त्यागी 9 डिवाइडेड बाई 4 चुका के 16। ऐसे ही नीचे मिल जाएगी 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में देखो एलसीएम ले लेते हैं 16, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा एलसीएम 16। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम 16। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा एक 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 25, 25 का 16 माइनस 9 आ जाएगा, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल आउट हो रहा है, और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7, 7 डिवाइडेड बाई, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। और ऐसे इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है, इसीलिए 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू होगा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर लिया है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, निकालने का सबसे सरल फॉर्मूला है, कॉट A की वैल्यू हमने निकाली, त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए 4/3, तो 4/3 क्या होता है स्टूडेंट्स,
कॉट का जो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय वो होता है आधार बटा लंब। कैसे निकाला? लाल बटा कका से इसकी वैल्यू निकल के आ गई पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की 5। तो जैसे ही हमें तीनों वैल्यू पता चली आधार, कर्ण और लंब, तो हमने इनके त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। जो जो हमें चाहिए होते, कॉस चाहिए था, एक साइन चाहिए था, एक टेन चाहिए था, ये त्रिकोणमितीय हमने अनुपात निकाल लिए। निकालने के बाद में हमें जो दिया गया है उसमें हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद में जैसे ही हमने इनको सरल किया तो हमारे पास में क्या आ गया? LHS बराबर RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमितीय अनुपात का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें एक सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें B समकोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें दिया गया है तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बाकी के जो दो एंगल रहेंगे वो होंगे A एंड C। ठीक है, यदि tan A इजिकल टू 1/√3 है तो स्टूडेंट्स LAL, ठीक है स्टूडेंट्स, LAL डिवाइडेड बाई KKA, लंब बटा आधार। लंब क्या है स्टूडेंट्स? लंब क्या है? A के सम्मुख भुजा लंब, यानी कि A की ये है, आधार क्या है? √3। तो AC की वैल्यू हमें निकलने में आ जाएगी स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC इजिकल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 3 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल हमारे पास में आ जाएगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगी हमारे पास में, कर्ण आ गया 2। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या क्या चाहिए? एक तो साइन A चाहिए, कॉस C चाहिए, कॉस A चाहिए, साइन C चाहिए, कॉस A चाहिए, कॉस C चाहिए, साइन A चाहिए, साइन C चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो कॉस A, तो साइन A की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आएगी? साइन A। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन A यहाँ पे A के सम्मुख भुजा लंब बटा कर्ण, लंब क्या है? 1/2, साइन A की वैल्यू आ जाएगी 1/2। कॉस C, ठीक है स्टूडेंट, कॉस C यानी कि C, कॉस C के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? लंब, यानी कि संलग्न भुजा हो जाएगी आधार, आधार बटा कर्ण। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास में लेना है कॉस A। कॉस A की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस A की यहाँ से स्टूडेंट्स आधार क्या है? √3 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? साइन C सम्मुख भुजा √3 डिवाइडेड बाई कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। अब हमें जो फर्स्ट दी हुई है इक्वेशन, इसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। तो साइन A क्या है? 1/2 गुना कॉस C 1/2 प्लस कॉस A √3/2 गुना साइन C √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 4। ठीक है स्टूडेंट, अब इनका ले लेंगे एलसीएम, क्या आ गया? 4, 1 + 3। ठीक है, कितना हो गया स्टूडेंट्स? 4 डिवाइडेड बाई 4 इजिकल टू आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले जो इक्वेशन है इसका आंसर आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हम सेकेंड वाले इक्वेशंस में वैल्यू रख देंगे। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में? √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2
2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको सरलीकरण कर लेंगे। √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आप, ये √3/4 है माइनस √3/4, तो ये एक दूसरे से क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 0 आ गया इसका मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका हल हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका हल आया अपन के पास में 1 और इसका हल आया 0। ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आपको बिल्कुल इजी फॉर्म में मैंने समझाया है, बिल्कुल भी समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि, और इस तरह के क्वेश्चनों को आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक याद रखनी है, लाल बटा कक्का, LALY और जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हमें क्रम से याद रखने होंगे। साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा एंड सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 10 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज PQR में कौन Q समकोण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक त्रिभुज की रचना करते हैं हम सबसे पहले, जिसमें Q समकोण है। यहाँ पे Q है, ये क्या है, समकोण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक त्रिभुज हो गया जिसमें PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। ई Q है अपन के पास में, तो अपन ले लेते हैं PR, तो PQR एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, PQ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू दे रखी है, और एक हमारे पास में दे रखी है PR प्लस QR की वैल्यू। अब यहाँ से हम देखो स्टूडेंट्स, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं QR की। QR इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस PR। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, यानी कि QR क्या है हमारे पास में, ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस PR। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में वैल्यू किसकी निकालनी है, PR की वैल्यू निकालनी है। तो PR की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए PR स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है हमारे पास में 25 माइनस PR का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस प्लस PR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25, यानी कि 50 PR का स्क्वायर, नहीं सॉरी, PR प्लस 25 का 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये हो गई हमारे पास में PR स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो 25, अब यहाँ देखो आप क्या कट रहा है, PR स्क्वायर है और यहाँ पे भी PR स्क्वायर है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है 50 PR, यदि हम 50 माइनस का 50 PR है इधर आएगा, तो ये प्लस का 50 PR हो जाएगा। PR इक्वल टू 625 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 650। अब PR इक्वल टू क्या आ जाएगा, 650 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0, ये हो जाएगा 13। तो PR इक्वल टू आ गया हमारे पास में 13। तो PR की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई स्टूडेंट्स, 13। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम PR की जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो 25 माइनस 13 क्या आ जाएगा, 12। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 आ गया, तो QR की वैल्यू हमारे पास में आ गई 12। तो हमारे पास में आप देखो
पी आर की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू है और पी क्यू की भी वैल्यू है। तो इससे हम देखो स्टूडेंट्स साइन पी यानी कि ये वाला साइन पी, साइन क्या होता है एल ए एल वाई के ए लाल बटा कक्का, तो ये क्या हो गया एल ए एल यानी कि साइन पी लंब बटा कर्ण। तो साइन पी इजकल टू लंब क्या है हमारे पास में पी के लिए 12, कर्ण क्या है हमारे पास में 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहले का आंसर हो गया। ऐसे ही कॉस पी का मान क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो इसका मान हो जाएगा 5/13। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड का आ गया। ऐसे ही हम निकाल लेंगे tan p का मान, तो tan p क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा हमारे पास में लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया tan p का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका प्रश्नावली 8.1 का 10th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है कि बताइए निम्न कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला कथन हमारे पास में क्या कहता है, पहला कथन कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है, तो अपना कारण भी देना स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें देखो पहले तो एक समझना पड़ेगा कि इसका जो मान है वो 1 से कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज की रचना की ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में tan a है, tan a ये क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में लंब मान के चलो क्या हो गया 4 हो गया और आधार हो गया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया 4/3, इसका तो इसमें भाग चला जाएगा यानी कि इसका मान आ जाएगा 1.333। ठीक है, समथिंग इतना चला जाएगा, यानी कि ये 1 से ज़्यादा हो गया। जबकि हमारे पास में पहला कथन क्या कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, यानी कि कथन असत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों असत्य है, क्योंकि tan a के किसी भी मान के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात 1 से अधिक हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पहला कथन हो गया असत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने कारण की पुष्टि इस तरह से कर सकते हो, ये त्रिभुज बना के नहीं लंब इतना ले सकते हो, आधार इतना ले सकते हो। tan a का वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार की वैल्यू हो जाएगी 4/3, तो यानी कि ये जो वैल्यू है 1 से अधिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला कथन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं कथन दूसरे की तरफ, इसको मैं मिटा रहा हूँ कथन 1 को। ठीक है स्टूडेंट्स, कथन 2 हमारे पास में क्या कहता है, कोण A के किसी मान के लिए sec A 12/5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो एक बार हमारे पास में ये त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में ए बी सी समकोण त्रिभुज है। और sec A क्या होता है sec A होता है हमारे पास में स्टूडेंट्स कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण बटा आधार, तो यानी कि हमारे पास में ये होगा कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, तो कर्ण बटा आधार। तो स्टूडेंट्स देखो लंब कितना है और आधार कितना है, इन दोनों का जो पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। तो आपको ये पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ा होता है, ये क्या होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि यहाँ पे हमारे पास में sec A का मान क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो आधार हमारे पास में छोटा है, तो कर्ण हमारे पास में क्या है 12 और आधार है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम इसको ले लेते हैं तो हमारे पास में एक तरह से ये हो जाएगा कि इसका वैल्यू हम किसी भी मान के लिए कोण A के किसी भी मान के लिए, तो यहाँ पे कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना भी मान हो सकता है, उसके लिए ये यहाँ पे सिद्ध होता है, यानी कि ये कथन हमारे पास में क्या हो जाएगा सत्य है, क्योंकि
कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हमारे पास में क्या है, बड़ा, और आधार क्या है हमारे पास में, छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कथन हो जाएगा हमारे पास में सत्य है। और पुष्टि कैसे करोगी, क्योंकि सेक ए का त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, और किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण की जो लंबाई होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड कथन आपको समझ में आ गया, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। थर्ड कथन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा कथन हमारे पास में क्या कहता है, कॉस ए कॉन ए के कॉस कैंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो स्टूडेंट्स, कॉस ए जो होता है वो कॉस कैंट के लिए नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, असत्य है। यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉस ए का जो संक्षिप्त रूप है वो कोसाइन का है, SINE, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कॉस ए है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसकेंट का। कोसकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। ठीक है स्टूडेंट, ये जो होता है यहाँ तक, ठीक है, ये होता है संक्षिप्त रूप। एंट जो है वो हटा देते हैं तो कोसेक हो जाएगा, और कोसाइन का संक्षिप्त होता है कॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा भी आपको आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझाने के लिए। अब आता है कथन फोर्थ, कॉट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है कॉट ए। कॉट और ए का गुणनफल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने आपको बताया है कि जो कॉट ए होता है, यानी कि वो किसी समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण के लिए, ABC समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है स्टूडेंट्स। कौन, जो ये जो होता है कॉट, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है किसी भी कोण के लिए, तो इसको हम लिखते हैं कॉट ए। अब इसका गुणनफल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कथन असत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब चलते हैं हम, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम त्रिभुज ABC में साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास में लंब बटा कर्ण। ठीक है स्टूडेंट्स, लंब बटा कर्ण, तो हमारे पास में देखो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। और स्टूडेंट्स, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास में, तो यहाँ पे देखो हमारे पास में ये हो गया लंब 4 और ये हो गया कर्ण 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो तो ये तो गलत हो गया एक तरह से, तो क्योंकि कर्ण की जो वैल्यू है त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कथन हो गया हमारे पास में असत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का कथन नंबर 5 हो गया असत्य, क्योंकि साइन थीटा में जो कर्ण की वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है, लंब की वैल्यू ज़्यादा दे रखी है और कर्ण की वैल्यू हमारे पास में कम दे रखी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की वैल्यू हमेशा अधिक होती है, एवं हमारे पास में जो साइन थीटा दिया गया है, कर्ण की वैल्यू हमारे पास में 3 दी गई है, जबकि लंब की वैल्यू 4 दी गई है। तो ये कथन इस तरह से असत्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्रश्नावली 8.1। तो यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जो भी सहपाठी हैं, मित्रगण हैं, उनको भी प्लीज़ वीडियो शेयर करना, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर हम करेंगे 8.2 स्टार्ट।